हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज की क्लास में हम एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में विभिन्न प्रकार के डिजिटल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछली क्लास में भी हमने एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमारा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ब्लॉक डायग्राम, उसकी जो मुख्य यूनिट होती हैं, मुख्य भाग होते हैं, उनका वर्णन और विभिन्न प्रकार के ग्लास इलेक्ट्रोड्स के बारे में या पीएच इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हमारा मुख्य टॉपिक है विभिन्न प्रकार के डिजिटल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो कौन से होते हैं, किस लिए उनका यूज किया जाता है और किस प्रकार वो कार्य करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच की। पीएच के बारे में हमने पिछली क्लास में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन आज हम पीएच के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि पीएच क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन मैनी लिक्विड केमिकल प्रोसेस, जैसे कि इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोडक्शन आदि जो हमारी लिक्विड केमिकल प्रोसेस जिनमें होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में जो है पीएच, जिसका पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसका माप करना, उसका माप लेना बहुत आवश्यक होता है। किसी लिक्विड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का माप लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारा पीएच होता है, पीएच को हम एक स्केल के द्वारा दर्शाते हैं, और जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0 से लेकर 14 तक। और 0 से 14 के बीच में जो हमारा 7 डिजिट होती है, 7 नंबर होता है, 7 नंबर को हम नेचुरल मानते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर है, जो हमारा एक नेचुरल वाटर है, उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है, और इसलिए हम 7 डिजिट को एक नेचुरल पीएच वैल्यू समझते हैं। तो 7 से जितना कम हमारी वैल्यू आती है उसको हम एसिड बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा 7 से 14 तक जितनी भी ज़्यादा हमारी जो वैल्यू आती है किसी सॉल्यूशन की, उसको हम कॉस्टिक बोलते हैं, कॉस्टिक या फिर बेस भी बोलते हैं उसको। तो जो हमारा 7 से 0 घटते क्रम में जो हमारी डिजिट आती है वो हमारी सारी एसिड होती है, अम्ल होते हैं वो सारे। और जो हमारे 7 से बढ़ते क्रम में 14 तक जो भी हमारी पीएच वैल्यू आती है किसी सॉल्यूशन की, वो सारे बेस होते हैं, कॉस्टिक होते हैं, जिसको हम क्षार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने पीएच को, जो पीएच की वैल्यू है, उसको हम इस स्केल के द्वारा मेजर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड एमवी। पीएच का जैसे कि आपको पता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और एमवी का मतलब होता है मिली वोल्ट। तो किसी विलयन में धारा प्रवाहित करने पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल को हम मिली वोल्ट में मापते हैं। तो इस प्रकार से एक पीएच मीटर में पीएच और मिली वोल्ट के बीच क्या संबंध होता है, इस स्लाइड के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो एक पीएच मीटर जो हमारा होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव वोल्ट मीटर होता है, और इस पीएच मीटर में जो पीएच और मिली वोल्ट का जो संबंध होता है वो एक लीनियर रिलेशन होता है, दोनों के बीच एक रेखीय संबंध होता है, जिसका अर्थ होता है कि यदि किसी विलयन का पीएच बढ़ने पर उसके हाइड्रोजन आयन कम होंगे, जिससे मिली वोल्ट भी कम होगा, और पीएच के घटने पर उसके हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, अधिक होंगे, और उसका वोल्ट मिली वोल्ट भी अधिक होगा। तो इस रिलेशन को हमने एक ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है, दिखाया गया है, जो कि पिक में आपको दूसरी एक ग्राफिकल पिक दिखाई दे रही है। उसमें भी हमने इसको मिली वोल्ट वैल्यू को एक साइड रख के और पीएच वैल्यू को एक साइड रख के, तो हमने
इसको आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही एक टेबल के माध्यम से जो 0 से 7 तक की हमारी डिजिट हैं वो सारी एसिड्स में आती हैं, हमारी अम्ल में आती हैं, कार्बनिक अम्ल में आती हैं। और जो हमारी 7 को हमने एक रेफरेंस, एक नेचुरल पॉइंट लिया हुआ है, एक कॉमन पॉइंट ले रखा है। तो 7 से 14 तक जितने भी आते हैं हमारे बेसिस या कॉस्टिक्स के अंदर आते हैं। तो उसमें एक मिली वोल्ट और पीएच वैल्यू के हिसाब से आपको एक समझाने की कोशिश की गई है कि यदि हमारा जो पीएच वैल्यू है वो 6 आती है तो हमारी वोल्टेज जो मिली वोल्ट होती है वो हमारी प्लस में आएगी, 59 मतलब अधिक होगी। जैसा कि बताया गया है, यदि हमारी पीएच वैल्यू कम होती है तो आयन बढ़ते हैं और मिली वोल्ट भी अधिक होता है। और जैसे ही हमारी पीएच वैल्यू बढ़ती है तो आयन कम होते हैं, हाइड्रोजन के आयन कम होते हैं और उसकी मिली वोल्ट भी कम होती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि 7 से 0 की तरफ चलते हुए जितनी भी मिली वोल्ट आती है वो हमारी पॉजिटिव आती है, प्लस में आती है, अधिक होती है। और 7 से जो हमारा 7 नेचुरल पॉइंट है उस पर मिली वोल्ट 0 होता है, क्योंकि जो हमारा एक शुद्ध वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। तो इसलिए उसको नेचुरल वैल्यू को हम 0 मानकर चलते हैं। ऐसे ही 8 से 14 तक ये सब मिली वोल्ट कम होती जाती हैं। अब बात करते हैं पीएच इंडिकेटर की। पीएच इंडिकेटर क्या होता है? तो पीएच इंडिकेटर एक बहुत कमजोर कार्बनिक अम्ल या क्षार होते हैं, बेस होते हैं, जो प्राकृतिक रंजक नेचुरल डाइज में मौजूद होते हैं। ये विलयन में उसके रंग परिवर्तन द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाते हैं। और ये तरल, लिक्विड और पेपर दोनों रूपों में होते हैं। पीएच इंडिकेटर के तरल रूप को विलयन में सीधे ही उपयोग किया जाता है, जबकि पेपर रूप को विलयन में डुबोकर हटा लिया जाता है। फिर उस विलयन के रंग से तुलना करके विलयन की पीएच को मापा जाता है। जैसा कि आपको पिक में भी दिखाया गया है कि हमारा जो भी हमारी पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू एक रंग से संबंध रखती है। तो ये हमारी एक पेपर इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, इनका यूज किया जाता है। जैसे कि हमारी एसिडिक जो हमारी 0 से 7 तक की है उनमें एसिडिक पीएच वैल्यू के अनुसार जो हमारा कलर आता है वो इन कलरों के अनुसार आता है। और जो हमारी एल्कालाइन है वो हमारी 8 से 14 तक, उनके अनुसार हमारे ऐसे कलर आते हैं जो हमारे घोल होते हैं, हमारे विलयन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पीएच इंडिकेटर भी कार्य करता है। ये हमें दोनों रूप में मिलता है, लिक्विड में भी और पेपर के रूप में भी प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डिजिटल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कि वो कौन कौन से होते हैं, किस लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच मीटर की। जैसे कि हमने पिछली स्लाइडों में भी पीएच मीटर के और पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कशन की है। तो पीएच मीटर, इसके नाम से ही मालूम होता है कि पीएच मीटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि किसी सॉल्यूशन में, किसी घोल में एसिडिटी या फिर अल्कैलिनिटी में मौजूद हाइड्रोजन आयन का मापन करने में सक्षम होती है। इसमें एक वोल्ट मीटर होता है जो कि एक पीएच इलेक्ट्रोड से इनपुट सिग्नल प्राप्त करता है और जो है डिस्प्ले पर उसको पीएच वैल्यू को डिस्प्ले करता है। और जो हमारा डिजिटल पीएच मीटर होता है वो 0 से 14 तक की पीएच वैल्यू को हमें सीधे ही स्क्रीन पर दर्शाता है। और पीएच जो है वो एक यूनिट होती है किसी घोल में मौजूद एसिडिटी और अल्कैलिनिटी के अंदर हाइड्रोजन आयंस को विस्तारित करने के बाद मेजर करने में
जो है पीएच वैल्यू एक प्रकार से एक यूनिट होती है जिसमें हम उस हाइड्रोजन आयंस को पीएच वैल्यू के इकाई के रूप में मापते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डिजिटल पीएच मीटर होता है, आपको पिक में दिखाया गया है। डिजिटल पीएच मीटर एक के रूप साथ एक हमारा जो है इलेक्ट्रोड विद स्टैंड भी यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड ही जो है किसी घोल, किसी सॉल्यूशन से पीएच वैल्यू को मिलीवोल्ट वैल्यू में कन्वर्ट करके हमारे डिजिटल मीटर को इनपुट सिग्नल के रूप में प्रदान करता है। और इस प्रकार से हम पीएच मीटर के द्वारा या डिजिटल पीएच मीटर के द्वारा किसी सॉल्यूशन की, किसी घोल की पीएच वैल्यू को मेजर करते हैं, उसका पता लगाते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी मीटर की, कि इसको हम चालकता मीटर भी कहते हैं। चालकता मीटर किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। यह विलयन में आयनित स्पीशीज की सांद्रता, गतिशीलता और वैलेंस स्टेट तथा तापमान जिस पर मापन करना है सब पर निर्भर करती है। यदि पानी में आयनों की सांद्रता अधिक है तो इसकी चालकता भी अधिक होगी, और पानी की सांद्रता के लिए उसमें उपस्थित घुले हुए लवण, जिनको हम डिजॉल्व्ड साल्ट या क्षार बेस या फिर अम्ल एसिड की सांद्रता को मापते हैं। कार्बनिक यौगिकों की चालकता इनके जल में अघुलनशील होने के कारण कम होती है। चालकता जो होती है वो तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि विलयन की उच्च तापमान उसकी श्यानता को कम करता है, जिससे स्पीड में परिवर्तन होता है और आवेशित आयन पानी में घूमने लगते हैं। तो चालकता का सिद्धांत जो है वो चालन पर निर्भर करता है, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपात होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा कंडक्टिविटी मीटर होता है वो किसी सॉल्यूशन की, किसी घोल की चालकता को मेजर करने के लिए काम आता है, मेजर किया जाता है। और किसी सेल में चालन की दो रासायनिक इनर्ट इलेक्ट्रोड द्वारा उसको मापा जाता है। यह इलेक्ट्रोड जो होता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालकता को हम महो प्रति सेंटीमीटर यूनिट में व्यक्त करते हैं, उसको मापा जाता है। और जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो सीमेंस पर मीटर होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा कंडक्टिविटी मीटर है वो ऐसे कार्य करता है। पिक में आपको एक कंडक्टिविटी मीटर दिखाया गया है और साथ में उसका इलेक्ट्रोड भी दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन मीटर की, जिसको हम डीओ मीटर भी कहते हैं। तो जो हमारा डीओ मीटर होता है उसका प्रयोग हम एक लिक्विड में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन makes its way into water through a variety of process including aeration as a byproduct of photosynthesis and from surrounding air। जो हमारी इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर जल और अपशिष्ट जल में विघटित डिसॉल्व ऑक्सीजन की सांद्रता हमारे जैविक और रासायनिक प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यह धरातलीय जल सैंपलिंग के स्थायित्व को दर्शाता है और अपशिष्ट जल के ट्रीटमेंट्स में प्रोसेस कंट्रोल का मुख्य मापदंड होता है, जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन मीटर होता है। तो पानी में ऑक्सीजन का विघटन हेनरी के नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार तरल की आंतरिक गैस का आंशिक प्रेशर दाब तरल के ऊपर की गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। तो विघटित ऑक्सीजन को आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड प्रोब द्वारा मापा जाता है, जिसमें पॉलीएथिलीन या फ्लोरोकार्बन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रोड होते हैं।
और इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेयर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे ही मेम्ब्रेन द्वारा ऑक्सीजन को प्रसारित किया जाता है तो यह गैल्वेनिक धारा उत्पन्न करता है, जो विघटित ऑक्सीजन या हमारे डीओ मीटर की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो मीटर को 100% आपेक्षिक नमी परत हवा या जल, संतृप्त वायु, वाटर सैचुरेटेड एयर बोलते हैं जिसको हम, के साथ प्रोब को चैम्बर में अंदर डालकर कैलिब्रेट किया जाता है। तो अधिकांश फील्ड मीटर विघटित ऑक्सीजन को 0 से 20 मिलीग्राम लीटर की रेंज में ±0.03 मिलीग्राम पर लीटर की शुद्धता के साथ मापते हैं। और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन मीटर होता है, इसमें यूनिट्स जो प्रयोग की जाती है डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए वो होती है पार्ट्स पर मिलियन ppm या फिर मिलीग्राम्स पर लीटर mgl। तो इस प्रकार से जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन मीटर होता है वो भी हमारे जल और अपशिष्ट जल में मौजूद ऑक्सीजन को विघटित करके उसको दर्शाने का कार्य करता है। तो आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी ली है, जिसमें मुख्य रूप से हमने 3 प्रकार के डिजिटल मीटर्स के बारे में जाना है, जो कि हमारा सबसे पहले डिजिटल पीएच मीटर है और डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर और डिजिटल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स,